हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जी पी एंड लॉग एक्स माइनस लॉग टू वाई माइनस लॉग थ्री जेड एंड लॉग थ्री जेड माइनस लॉग एक्स आर इन ए पी, देन एक्स वाई जेड आर द लेंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ एक्यूट एंगल्ड, इक्विलेटरल, राइट एंगल्ड एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड। तो एक्स वाई जेड है वो कौन से ट्राइंगल का साइड होगा, वी हैव टू फाइंड इट ओके अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन। तो चलो देखते हैं कैसा ये। आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने ये पहले वाले इन्फॉर्मेशन से ही कि एक्स वाई जेड क्या है, ये जीपी में है। ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे लिख लो एक बार। मैं यहाँ पे लिख लेते हैं हियर एक्स वाई जेड, ये क्या है, आर इन जी पी। तो जब ये जी पी में है तो कॉमन रेशियो जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, वही आप लिख लोगे। दैट इज़ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई। और यहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा कि वाई स्क्वायर किसके बराबर, तो ये एक्स जेड के बराबर निकलेगा। अब ये जो वैल्यू निकला इसका यूज करेंगे हम आगे चल के कहीं पे, अगर यूज हो जाता है तो, और हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड निकला। अब हम आते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लॉग एक्स माइनस लॉग टू वाई माइनस लॉग थ्री जेड और लॉग थ्री जेड माइनस लॉग एक्स ये ए पी में है। तो सेम इस पर भी हम लॉजिक लगाएंगे कॉमन डिफरेंस वाला, कि कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल हो जाएगा। तो उसको एक बार आप लिख लो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर लॉग एक्स माइनस लॉग टू वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट में रख लो, फिर कॉमा यहाँ पे लॉग टू वाई माइनस लॉग थ्री जेड। ओके, फिर कॉमा यहाँ पे लॉग थ्री जेड माइनस लॉग थ्री जेड माइनस लॉग एक्स ये किस में है, आर इन ए पी। तो जब ये ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। दैट इज लॉग टू वाई माइनस लॉग थ्री जेड। ठीक है, ये माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग टू वाई। ओके, दिस ऑल इक्वल टू आप यहाँ पे लिखोगे लॉग थ्री जेड माइनस लॉग एक्स। ठीक, फिर यहाँ माइनस लॉग टू वाई माइनस लॉग थ्री जेड। ठीक है, कुछ ऐसा। ये इन्फॉर्मेशन हमने किस पे लिखा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इस पर भी हम इसको बढ़ा सकते थे, और यहाँ से भी बढ़ाओगे लास्ट में रिजल्ट सेम ही आएगा, तो हम यहीं से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप कुछ ऐसा लिखो, ब्रैकेट को ओपन करो। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा लॉग टू वाई माइनस लॉग थ्री जेड माइनस लॉग एक्स, और ये प्लस लॉग टू वाई। ठीक, दिस ऑल इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा लॉग थ्री जेड माइनस लॉग एक्स, इधर बनेगा माइनस लॉग टू वाई, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग थ्री जेड, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले टर्म पे आप क्या करो, ये आ जाएगा। देखो लॉग टू वाई और लॉग टू वाई दो बार है, यानी टू लॉग टू वाई। ओके, माइनस कॉमन लेकर आप यहाँ लिख सकते हो लॉग थ्री जेड प्लस लॉग एक्स। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख लिया टू लॉग थ्री जेड, माइनस कॉमन लेकर इधर हमने लिख लिया लॉग एक्स प्लस लॉग टू वाई। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम कुछ इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि अगर लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए बी। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लिखा गया है एम लॉग ए तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए टू द पावर एम। और अगर कहीं पे कुछ ऐसा लिखा गया है कि लॉग ए माइनस लॉग बी तो इसे हम फटाक से ऐसा लिख सकते हैं लॉग
ए अपॉन बी और इस तीनों का यूज़ करने वाले हैं। पहले तो आप ये देख लो, ये कुछ ऐसा है कि एम लॉग ए यानी इस वाले पे बेस्ड है, यानी यहाँ से आप कुछ ऐसा लिख लोगे लॉग और 2y का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। फिर माइनस इस वाले टर्म पे आते हैं, ये लॉग ए प्लस लॉग बी इस पे बेस्ड है, यानी वो आपस में मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस लॉग 3zx। दिस ऑल इक्वल टू सेम यहाँ पे बनेगा, ये 3z का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा लॉग 9z स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बनेगा x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 2xy। ठीक है, अभी बीच में माइनस वाला टर्म आ गया तो इसको यूज़ कर लेते हैं, यानी इसके बाद आप लिख लोगे लॉग 4y स्क्वायर अपॉन 3zx। दिस ऑल इक्वल टू यहाँ पे लिख लोगे लॉग 9z स्क्वायर अपॉन 2xy। अब दोनों तरफ से लॉग को रिमूव कर दोगे तो बचेगा यहाँ पे 4y स्क्वायर अपॉन 3zx। दिस ऑल इक्वल टू 9z स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अच्छा किसी और तरीके से करते तो भी हो सकता था, इसे इजी हो जाता, लेकिन पहुंचते हम यहीं पे। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से हम कुछ ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, x और x एलिमिनेट हो जाएगा तो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 8y³ इक्वल टू 27z³। अब जब हमने ये स्टेप स्टार्ट कर ही दिया था इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ये 2y का होल क्यूब हमारे को मिल गया 3z के होल क्यूब के बराबर, जहाँ से ये हमारे को मिला 2y इक्वल टू 3z, जहाँ से आप बड़े ही तमीज़ के साथ कुछ ऐसा लिख दोगे दैट इज़ y इक्वल टू 3/2 इंटू z। ये z है, ठीक है, और ये 2 है, ये y का वैल्यू मिला। ठीक, ओके, अब हमारे पास है क्या, वी हैव हमारे पास कुछ ऐसा है कि y स्क्वायर इक्वल टू xz। क्यों? क्योंकि x y z जीपी में था, तो यही y की जगह पे अगर ये वाला वैल्यू आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3/2 z ये होल स्क्वायर, जो सॉल इक्वल टू बनेगा ये xz, यानी ये बनेगा 9/2 z स्क्वायर 9/4 z स्क्वायर इक्वल टू xz, और यहाँ से z और z एलिमिनेट हो जाएगा तो बनेगा ये हमारे पास x का वैल्यू आएगा, दैट इज़ x इक्वल टू यह आएगा 9z/4। ये x का वैल्यू आया। हमने ये कुछ क्या लिख लिया, हमारे को मिल गया है x इक्वल टू 9z/4, y इक्वल टू हमारे को मिल चुका है यहाँ पे 3z/2 और z तो z के फॉर्म में है ही, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर आने वाले कुछ टर्म में x की जगह पे हमें z के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखना हो तो ये लिख लेंगे, y की जगह पे ये लिख लेंगे और z की जगह पे z ही रहने देंगे। और वो कब लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एक ट्रायंगल ऐसा बना लोगे, ठीक, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका वर्टेक्स आप लिख लो। वर्टेक्स हमने कुछ ऐसा लिख लिया, ये a है, ये b है और ये c है। इसके साइड को आप एज्यूम कर लो, तो ये x, ये y और यहाँ पे ये z। तो हम एंगल ए के बारे में सोचते हैं। ए के बारे में सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, तो कोसाइन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय द कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे, कॉस ए इक्वल टू, जब लिखना हो तो कॉस ए इक्वल टू सिंपल तरीके से आप क्या लिख लोगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि y और x को z के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिखोगे आप, यहाँ पे y की जगह पे हम लिख लेंगे 3/2z है, तो ये आ जाएगा 3/2z होल स्क्वायर, ओके, प्लस z को ऐसे ही रहने तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख लोगे 9/4 ये होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे, ये 2 इंटू वाई की जगह पे फिर से हम लिख लेंगे 3z/2 3z
बाई 2, ये 2 से 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, और इनटू क्या है यहाँ पे जेड ही है। तो अब देख लो यहाँ पे ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, और एलिमिनेट होने के बाद न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे न्यूमरेटर में आया हमारे को 3 3 जा 9, जेड स्क्वायर तो कॉमन निकाल लो। जेड स्क्वायर जब कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा 9/4 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ये बचेगा 81/16, ओके। और डिनोमिनेटर में यहाँ बचेगा 3z स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर तो हो जाएगा एलिमिनेट। अब जब ये एलिमिनेट हो गया तो हमारे को बचा कुछ ऐसा इक्वल टू, यहाँ पे ये 1/3 लिख लिया, अंदर में 16 को यहाँ पे एच एलसीएम लिख लिया, और ये आया 36 + 16 - 81, ओके। और दिस ऑल इक्वल टू हमारे को मिलेगा 36 और 16 जोड़ोगे तो ये 52, और -81 करोगे तो ये आएगा -29, तो ये आएगा -29/16 3 जा 48, और ये नेगेटिव वैल्यू आया विच इज़ लेस देन 0। यानी हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, दैट इज़ cos A जो लिख रहे हो आप, cos A इक्वल टू -29/48, ये लेस देन 0। यानी cos A तो नेगेटिव हो गया, और cos A नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एंगल A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई है नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो वो कहीं और आगे जा सकता है, और आगे वो कहाँ जाएगा, आगे सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ी चले जाएगा, 180 डिग्री से पार थोड़ी चले जाएगा, हाँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में cos जाएगा यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ए का ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि दैट इज एंगल ए इज ऑब्ट्यूज, एंड जो ट्रायंगल आया द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ओके। तो हो गया, ये आसान था, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप ऑप्शन पे टिक लगा लो, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 4, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया, और अकॉर्डिंग टू दोज कॉन्सेप्ट ये बन गया। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये वाला टर्म, आप इसको थोड़ा और इजी कर लोगे, इजी वे में ये बन जाएगा। इजी वे में बनने का मतलब कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे कुछ इसको ऐसा लिख सकते थे, ये वाला टर्म जो मैंने लिखा ना 2b = a + c, इस पर भी इसको लिखते तो ये इतना ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे ना करना पड़ता, और फटाक से आ जाता, और आता हमें यही y = 3/2z, फिर उसके बाद हम आगे यही करते बन जाता। वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।